चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 201। ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन नंबर 201 है। 200 तो क्वेश्चन हम लोग पहले ही कर चुके हैं। चलिए पढ़ते हैं। कह रहा ओ जो है वो वृत्त का केंद्र है। ठीक है, तो एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, ओ है। ठीक, और ए बी जो है वृत्त की त्रिज्या है, सॉरी ए बी जो है वृत्त की जीवा है। तो ए बी बना लेते हैं, एक वृत्त की जीवा है, जीवा। कह रहा ओ एम परपेंडिकुलर ए बी है। ओ एम जो है परपेंडिकुलर ए बी है। ठीक, एम बना लेते हैं। कह रहा ए बी 20 है, तो ये पूरी वैल्यू 20 है। ठीक, ओ एम टू रूट 11 है। तो कह रहा है वृत्त की त्रिज्या बताओ, मतलब ये बताना है आर। तो बहुत ही आसान सवाल है, कुछ सवाल में है नहीं, पाइथागोरस लगाना है बस। ठीक है, तो ध्यान से देखो, आपको ये पता होगा जब भी किसी सर्कल में सेंटर से जीवा पे लंब डालते हैं, जब भी किसी सर्कल में सेंटर से जीवा पे लंब डालते हैं तो वो बराबर बराबर डिवाइड कर देता है। तो देखो ये सेंटर है, ये जीवा है, तो ये क्या कर देगा, बराबर डिवाइड कर देगा। मतलब पूरा 20 है तो ये क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा। ठीक, अब इधर इसमें देखना, इस ट्राइंगल में देखना, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल ओ एम ए में, ट्राइंगल ओ एम ए में देखना। तो इसमें क्या लगेगा, देखो ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस, हमें क्या निकालना है कर्ण। तो हाइपोटेनस, हाइपोटेनस मतलब कर्ण को बोलते हैं। तो हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो भैया परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है 2√11। इसका स्क्वायर करोगे क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4, √11 का करोगे तो क्या आएगा 11। तो 4 का करोगे तो 44 आ जाएगा। प्लस बेस क्या, बेस 10 है, 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 आ जाएगा। तो 144 बनेगा। और आप जानते हो 144 से क्या बाहर आ जाएगा, 144 से बाहर 12 बाहर आ जाएगा। तो 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 202। क्वेश्चन नंबर 202 देखते हैं। कह रहा है एक ट्राइंगल है ए बी सी, इसमें एंगल बी जो है 70 है और एंगल सी जो है 40 है। बिंदु ओ जो है वो वृत्त के लंब अर्धकों का प्रतिच्छेदित बिंदु है। लंब अर्धकों का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। लंब अर्धक का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो कह रहा है बी ओ सी बताइए, बहुत ही आसान सवाल है। कह रहा है एक सर्कल है, ठीक, इसका सेंटर क्या है, इसका सेंटर ओ है। ठीक, और इसमें क्या है, ट्राइंगल है, समझना। ठीक, तो कह रहा है एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें बी बी ये ए बी सी है, ए बी सी। तो इसमें ये वाला एंगल कितना है 70 और ये वाला एंगल कितना 40। ठीक, तो देखा ए बी सी 70 है और बी सी ए 40 है। कह रहा ओ जो है वो वृत्त के लंब अर्धकों का प्रतिच्छेदित बिंदु है। कह रहा बी ओ सी बताइए, हमें ये वाला एंगल बनाना है बी ओ सी। तो बहुत ही आसान सवाल है। देखो आप जानते हो जैसे कि ये ट्रायंगल है, ठीक, ट्रायंगल है, और ट्रायंगल में यदि हम लोग लंब अर्धक मतलब परपेंडिकुलर साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करें, मतलब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करें और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करें, तो जहाँ ये मिलता है वो इसका क्या होता है, सरकम सेंटर होता है। मतलब जहाँ ये कट करते हैं वो क्या होता है, इसका सरकम सेंटर होता है। और सरकम सेंटर क्या होता है, सरकम सेंटर से हम लोग क्या कर सकते हैं, त्रिभुज के चारों तरफ हम लोग क्या से खींच सकते हैं, सर्कल खींच सकते हैं। ठीक, जिसको परिवृत्त कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, परिवृत्त। और आप जानते हो परिवृत्त में क्या होता है, ये वाला एंगल जो होता है वो परिधि पे बने एंगल का डबल होता है। अब ध्यान देना भाई, देखो इस ट्रायंगल में, देखो ट्रायंगल में क्या देंगे, ट्रायंगल ए बी सी में देखना, ट्रायंगल ए बी सी में। तो भाई ये 70 है, ये 40 है, और आप जानते हो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180। तो 70 40 110, तो कितना बचा 70 बचा। अब मैंने अभी बताया है कि ये केंद्र पे बना कोण है और ये परिधि पे बने कोण है। तो केंद्र पे बना कोण जो होता है वो परिधि पे बने कोण का डबल होता है। भाई ये 70, तो ये क्या होगा 140 हो जाएगा। अभी मैंने बताया थे, और हम तो 140 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 203। कह रहा है किसी वृत्त की परिधि पर 3 बिंदु ए बी सी इस प्रकार है। कह रहा है एक सर्कल है और इस सर्कल में 3 बिंदु है, ये ए है, ये क्या है बी है, और ये क्या है सी है। ठीक, अब मैं ए बी और बी सी और सी को मिला दूंगा, मैंने मिला दिया। ए बी कह रहा है 5√2 है और ए सी कह रहा है ये भी 5√2 है, और बी ए सी ये मैं कह रहा है 90 है। तो कह रहा है त्रिज्या बताइए, त्रिज्या बताना है। अच्छा आप ये जानते हो कि जैसे कोई सर्कल है और इसमें 90 एंगल बन रहा है, तो सर्कल में जब भी 90 एंगल बनता है इसका मतलब ये होता है कि ये क्या होता है, ये व्यास होगा। ये क्या होगा, व्यास। ठीक, तो ये लाइन भले हमने डायग्राम थोड़ा अजीब बनाया, लेकिन ये क्या है, इसके लिए ये व्यास होगा। ये क्या होगा, व्यास होगा। ठीक, तो ये चीज़, ये इसमें बी सी क्या है, आपको याद रखना है, बी सी क्या है, व्यास। ठीक, थोड़ा डायग्राम अजीब बन गया, लेकिन ये बी सी आपको याद रखना है, व्यास होता है। और व्यास क्या होता है, त्रिज्या का डबल होता है। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का डबल होता है। ठीक, इतना समझ में आया? अब देखो ध्यान देना, एक ऐसा ट्राइंगल है,
एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो भैया ये 5√2 है, ठीक, और ये भी क्या है 5√2 है। तो जब इसमें पाइथागोरस लगाओगे तो ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, मतलब 90 के सामने वाला क्या आ गया 10, तो यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। और भैया 2r की वैल्यू कितनी आ गई 10, हमें r निकालना है तो r क्या होगा 10/2 मतलब 5, तो 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हमें त्रिज्या निकालनी थी, तो त्रिज्या क्या होता है r होती है। ठीक, समझ में आया? बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 204। क्वेश्चन नंबर 204 है, फिगर दिया है, ये वाला एंगल 15 है, ये वाला एंगल 50 है, आपको क्या निकालना है MON, MON, MON बताना है। तो आप समझ ही गए होंगे कौन सा एंगल बताना है, MON, ये वाला एंगल बताना है। बहुत ही आसान सवाल है, ध्यान देना। देखो अगर आप इस ट्रायंगल को देखोगे, ट्रायंगल किसको देखना है ONY को, ONY को देखो। तो ट्रायंगल जब ONY को देखोगे तो देखो ये क्या है रेडियस और ये क्या है रेडियस, तो रेडियस क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो रेडियस बराबर होते हैं तो किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड बराबर है तो मतलब ये रेडियस तो ये दोनों बराबर हुए। तो किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड बराबर हैं तो उनके आमने सामने कोण भी बराबर होते हैं। तो भाई ये 50 है तो ये भी क्या होगा 50 होगा। क्यों? क्योंकि इसके सामने वाला कोण 50 है तो इसके सामने वाला कोण भी 50 होगा। अब आप जानते हो इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में देखोगे तो त्रिभुज के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 होता है। तो भाई 50 50 100 तो ये हो गया क्या बच्चा 80। अब यहाँ पे देखना, इसमें देखना, अब ट्रायंगल कौन सा देखोगे OMY को देखो। ठीक, तो इसमें देखो ये रेडियस ये भी रेडियस, तो इसके आमने सामने कोण भी बराबर होंगे। तो ये 15 है तो ये क्या हो जाएगा ये वाला एंगल ये 15 हो जाएगा। ठीक, अब इस ट्रायंगल में देखोगे तो ये 15 15 30, तो ये क्या होगा ऊपर वाला, ये ऊपर वाला क्या होगा ये पूरा ये 130 होगा। तो खुद बताना ये पूरा एंगल 130 है जबकि ये कितना है 80 है, तो ये कितना बच गया भाई 130 में, 130 नहीं 150 है, कितना ये 150। भाई देखो ये 15 15 30 30, तो क्या जोड़ दे 180 बन जाए तो 150, तो ये पूरा एंगल कितना है 150 है। अभी मैं पूरा मिटा रहा हूँ। ठीक, अब समझना, ये पूरा एंगल कितना है 150 है, ये पूरा एंगल कितना है 150 है। ठीक, अब ये वाला एंगल अभी निकाला था कितना 80 है, तो जब 150 में 80 घटाओगे कितना आ जाएगा 70, और 70 क्या आएगा ये वाला एंगल आ जाएगा। तो समझ में आया 70 क्या आ गया ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया, बहुत ही आसान सवाल था, इसमें ज़्यादा लॉजिक साइंस नहीं था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 205। क्वेश्चन नंबर 205 है, कह रहा ओ केंद्र वाले वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती हैं। कह रहा एक सर्कल है, इसकी दो जीवाएं हैं ए बी और सी डी, तो ये ए बी हो गया और ये क्या हो गया सी डी हो गया, और ये पी पर प्रतिच्छेद करें, ये ओ सेंटर है। ठीक, अब आगे कह रहा ए ओ डी, तो ए ओ डी मिला देते भाई, ये वाला एंगल कितना है 100 है। ठीक, ये 100 कितना 100 है। अब कह रहा है बी ओ सी ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल कितना है ये है 70। ठीक, कह रहा है ए पी सी बताओ, ए पी सी बताना। तो समझना भाई सवाल बहुत ही आसान है, सवाल में ज़्यादा कठिन चीज़ नहीं है। अब ध्यान देना, आपको समझना क्या, देखो आपको ये समझना है कि आप इसको मिला दीजिए पहले। ठीक, इसको भी मिला दीजिए, ठीक, इसको भी मिला दीजिए। अब आपको देखिए समझना क्या, देखो इस चाप के लिए देखिए, चाप कौन सा देखना है, चाप देखना है एडी चाप के लिए देखो। तो एडी चाप जब आप देखोगे तो ये सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है 100 बना रहा है। तो एक चाप सेंटर पे जितना एंगल बनाता है वही चाप पर्दी पे उसका आधा एंगल बनाता है। भाई ये चाप है, ये सेंटर पे कितना बना रहा है 100 बना रहा है। तो यही चाप देखो, इसी चाप को देखो ध्यान से, देखो इसमें देखो, इसी चाप को देखोगे तो ये पर्दे पे कितना बना रहा हो, इसका आधा बना रहा होगा मतलब 50, ये 50 हो गया। ठीक, अब इधर देखिए, अब चाप आपको क्या देखना है BC, समझिए थोड़ा है, ये चाप BC, तो ये सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है 70। तो यही चाप देखिए इधर, देखिए इधर ये पर्दे पे तो एंगल बना रहा है ये वाला एंगल, यही चाप पर्दे पे भी तो एंगल बना रहा है, तो ये आधा बनाएगा कितना बनाएगा 35। अब ध्यान देना, अब आपको निकालना है APC, मतलब ये वाला ट्रायंगल देखना, ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल APC। देखिए तो ये ट्रायंगल मैं बना दे रहा हूँ, ये A है, ये P है और ये C है। तो भैया A की वैल्यू कितनी है 35 और इसकी वैल्यू कितनी है 50, तो ये कितना बच गया भाई, त्रिभुज के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 होता है, तो ये 30 से 50 85, तो कितना बच गया 95। तो 95 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये मेंस का सवाल है, उम्मीद करता आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 206। क्वेश्चन नंबर 206 है, कह रहा ओ केंद्र वाले वृत्त की दो जीवाएं AC और BD एक दूसरे को E पर समकोण पर विभाजित करती है। कह रहा OAB 25 है, तो कह रहा EBC बताइए। तो देखो भाई एक सर्कल है, ठीक, इसमें दो जीवाएं हैं, एक ये एक ये। तो एक जीवा है इसका नाम है AC
और एक जीवा है जिसका नाम है BD, और एक दूसरे को समकोण पे काटती है, ये समकोण पे काट रही, ठीक। करा और इसका सेंटर है मान लो ये O है, तो कह रहा है यदि OAB कह रहा है ये है OAB, ये है 25, ये कितना है 25, इसको मिला दे रहा है, तो ये है 25 ये वाला एंगल, ठीक। कह रहा EBC बताओ, EBC बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, ध्यान देना। तो सवाल को कैसे करेंगे देखो भाई, अच्छा खुद बताओ इस ट्रायंगल में देखो, ट्रायंगल में OAB में देखो, किस ट्रायंगल में देखना, OAB में। तो जब OAB में देखोगे तो ये क्या है रेडियस, और ये क्या है रेडियस, ठीक। तो रेडियस क्या होती है, बराबर होती है, रेडियस क्या होती है, बराबर होती है। और किसी ट्रायंगल में दो साइड बराबर है तो उनके आमने सामने कोण भी बराबर होते हैं, मतलब इसके सामने क्या है 25, तो इसके सामने भी 25 हो जाएगा। अब देखो त्रिभुज के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180, तो ये 25 25 50, तो ये कितना बच गया 130, ठीक। अब इस चाप को देखो, ये चाप AB के लिए देखो, चाप केंद्र पे कितना एंगल बना रहा है 130, भाई चाप केंद्र पे कितना एंगल बना रहा है, तो कहोगे 130, ठीक। चाप केंद्र पे कितना एंगल बना रहा है, तो आप कहोगे 130 बना रहा है। तो अब मैं इसको क्या करूँगा, इसको मिला लूँगा, तो ये चाप केंद्र पे कितना एंगल बना रहा है 130, तो परिधि पे कितना बनाएगा 65, समझ में आया? भाई ये चाप केंद्र पे कितना बना रहा है 130 बना रहा है, तो यही चाप इसी चाप का यूज करके देखो ये परिधि पे एंगल बना रहा है कि नहीं, कितना बना रहा है 65। अब इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल EBC में देखो, EBC में तो ये एंगल कितना 90 है, ये 65 है, तो ये कितना बच गया 25, तो यही तो निकालना था EBC कितना आ गया 25 आ गया, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 207, करा दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु P पर स्पर्श करते हैं, दो वृत्त दो सर्कल हैं और एक दूसरे को बिंदु P पर स्पर्श करते हैं, तो ये पहला सर्कल है और ये दूसरा सर्कल, और यहाँ पे टच कर रहे हैं ये लोग, ठीक। कह रहा QR दोनों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, QR दोनों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा ऐसे बनता है, ये QR है, ठीक। तो कह रहा है QPR बताइए, तो ये P है, तो इसको मिला ले रहा है, ये मिलाया और इसको ये मिलाया, तो जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए और ये वाला एंगल पूछे तो ये एंगल कितना होता है 90 होता है, हमेशा ये याद करने वाली चीज़ है। तो ये एंगल कितना होता है 90 होता है, तो ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जब भी ऐसी कंडीशन बने, ध्यान देना, जब भी ऐसी कंडीशन बने और आपसे ये वाला एंगल पूछे, ठीक, जब भी ऐसी कंडीशन बने, दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक, और एक टेंजेंट यहाँ जा रही है और ये आपसे पूछे ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल जब भी पूछे तो कितना बनता है 90 बनता है, तो ये 90 होता है, इन दोनों का सम भी 90 होगा, ठीक है। समझ में आया? चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 208, कह रहा दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु A और B पर प्रतिच्छेद करते हैं, कह रहा दो सर्कल हैं एक दूसरे को कट कर रहे हैं, कहाँ पे कट कर रहे हैं A और B पे, तो इनको मिला दे रहे हैं, ये A है और ये B है, ठीक। AB के समांतर रेखा वृत्तों को CDEF पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब AB की एक समांतर रेखा खींच देते हैं जो सर्कल को कहाँ काट रही CDEF, ठीक। यदि CD की वैल्यू कितनी है, CD की वैल्यू 4.5, तो कह रहा है EF की वैल्यू बताओ, मतलब ये वाली वैल्यू बतानी है। तो बहुत ही आसान सवाल है, देखो इसको समझना आप, सवाल को अगर समझ गए तो काम बन जाएगा, ठीक है। ये EF है, ठीक है। अब ध्यान देना, अगर इसका सेंटर मान लेते हैं ये O है और इसका सेंटर क्या है O डैश है, तो अगर मैं O से परपेंडिकुलर खींच दूँ, O से परपेंडिकुलर खींच दूँ, तो जब इस सर्कल के लिए देखेंगे तो ये कॉर्ड है, जब इस सर्कल के लिए देखेंगे तो ये कॉर्ड है, और आप जानते हो जब भी कॉर्ड पे, जब भी जीवा पे सेंटर से परपेंडिकुलर खींचा जाता है, जब भी जीवा पे सेंटर से परपेंडिकुलर खींचा जाता है वो बराबर बराबर भागों में डिवाइड कर देता है, मतलब जब सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर खींचोगे तो ये क्या हो बराबर बराबर डिवाइड कर देगा, मान लो, ठीक है। इसका मान लेते इसका नाम क्या M है, तो ये क्या हो जाएगा DM बराबर ME हो जाएगा, हो जाएगा। अब ये भी सेंटर है, यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर खींचूँ तो यहीं तो मिलेगा, ठीक। तो ये अब इसके लिए इस सर्कल के लिए कोड क्या है, इस सर्कल के लिए जीवा ये है CF, तो ये क्या करेगा बराबर बराबर डिवाइड कर देगा, मतलब क्या हो जाएगा CM इजक्वल टू हो जाएगा MF। अब देखो CM किससे मिलकर बना है, CM बना है CD प्लस DM, और MF किससे मिलकर बना है, तो ME प्लस EF, ठीक। अब जानते हो DM किसके बराबर है, ME के बराबर है, तो DM ME के बराबर तो कट जाएगा, तो क्या बचा है CD बराबर EF, मतलब जितनी वैल्यू CD की होगी उतनी वैल्यू EF की होगी, तो भैया CD की वैल्यू कितनी है 4.5, तो EF की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 4.5, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 209, क्वेश्चन नंबर 209 है,
कह रहा है दो वृत्त एक C1 और C2 एक दूसरे को आंतरिक रूप से बिंदु P पर स्पर्श करते हैं। कह रहा है दो सर्कल है और ये दोनों सर्कल एक दूसरे को कहाँ टच कर रहे हैं, अंदर से टच कर रहे हैं, कहाँ पे, P पे। ठीक, अब कह रहा है दो रेखाएं PCA और PDB वृत्त C1 को CD और C2 को AB पर मिलती हैं। तो मतलब P से हम दो रेखाएं खींचेंगे, एक खींचेंगे PCA और एक खींचेंगे PDB। तो PCA और एक खींचेंगे PDB। ठीक, अब देखो इसको हम लोग मिला लेंगे, इसको मिला लेंगे और यहाँ पे इसको मिला लेंगे जहाँ टच कर रहा है। तो कह रहा है यदि BDC एंगल BDC 120 है, एंगल BDC 120 है, तो कह रहा है मतलब ये वाला एंगल 120 है, तो कह रहा है एंगल बताइए ABP बताइए। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही ईजी सवाल है। देखो कैसे करेंगे समझना भाई। ये चीज़ तो आपने देखी होगी, ये चीज़ देखी होगी कि नहीं देखी होगी, जब भी ऐसा ट्रायंगल ऐसा आपने देखा होगा। ठीक, जब भी ऐसे खींचेंगे, ठीक, तो ये चीज़ तो आपने देखी होगी। ठीक, ये चीज़ आपने देखी होगी। ठीक, तो इसमें क्या होता है, ये पैरेलल होता है इसके, होता है कि नहीं, ये चीज़ पैरेलल होती है इसके। ठीक, अगर ये 120 है, खुद बताना, ये 120 है तो क्या होगा, ये 60 होगा, 60 होगा कि नहीं। और ये 60 है तो ये भी क्या होगा, 60 होगा, क्योंकि भैया देखो दो लाइन पैरेलल है। ठीक, तो ये अगर 60 है तो ये भी क्या होगा, 60 होगा। क्यों 60 होगा, क्योंकि संगत कोण होते हैं। दो पैरेलल लाइन में एक ट्रांसवर्स लाइन होती है, तो उसमें ये वाला एंगल क्या होता है, बराबर होते हैं, संगत कोण होते हैं। चाहे आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 180 होता है, तो ये 120 है तो क्या होगा, 60 होगा। हमें यही तो निकालना था, ABP तो निकालना था, ये वाला एंगल, तो ये कितना आ गया, 60 आ गया, तो 60 इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 210, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। कह रहा है 8 त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे के केंद्र से गुजरते हुए प्रच्छेदित करते हैं। मतलब दो सर्कल है, एक सर्कल ये, एक सर्कल ये, दोनों एक दूसरे के सेंटर से जाते हैं। ये O है और ये क्या है, O डैश है। ठीक, और त्रिज्या क्या है, R है। तो अगर मैं इन दोनों को मिला दूँ तो ये भी एक त्रिज्या होगी, ये R होगी। अगर मैं इसको मिला दूँ तो ये भी क्या होगी, त्रिज्या होगी। अगर मैं इसको मिला दूँ ये भी क्या होगी, त्रिज्या होगी। तो ये एक ऐसा ट्रायंगल बन गया, ये एक ऐसा ट्रायंगल बन गया जो कि जिसकी तीनों साइड बराबर है। और एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड बराबर होती है वो कौन सा होता है, समबाहु त्रिभुज होता है। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक एंगल कितना होता है, 60। मतलब ये एंगल 60, ये भी 60 और ये भी 60। अगर आप ऐसे ये मिला दोगे तो ये भी हो जाएगा 60, ये भी हो जाएगा 60, क्योंकि ये भी तो बनेगा, ये भी हो जाएगा 60। अब देखो अगर मैं इसको मिला दूंगा तो ये हाइट हो जाएगा। अब देखो ध्यान देना, ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है, मान लो ये समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज की हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट का फॉर्मूला होता है √3/2, √3/2 साइड, और साइड इसकी क्या है, R है। ठीक, तो ये इतनी है, आधी हाइट है भाई, इतनी वैल्यू कितनी, इतनी वैल्यू है √3/2R। अगर मैं इसको भी जोड़ दूँ, मतलब ये इतनी है, आधा है इसका, तो इसको भी जोड़, ये भी तो इतनी हाइट आएगी। तो मतलब ये अगर मैं इसको दोनों को जोड़ दूँ, √3/2R ये ऊपर वाला है, प्लस √3/2R ये नीचे वाला है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा √3R हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जब इनको जोड़ोगे ना तो √3R हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर इसका 20 का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। तो जब भी ऐसा सवाल आए तो आपको बस क्या करना है, आपको ये जब भी ऐसा सवाल है तो ये समबाहु त्रिभुज बनता है, और समबाहु त्रिभुज में हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट का फॉर्मूला होता है √3/2R। लेकिन यहाँ दो हाइट आएंगी तो इसलिए 2 से इंटू कर देना, तो 2 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा, √3R हो जाएगा। समझ में आया। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 211। कह रहा है 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तथा AB केंद्र वाले दो वृत्त एक दूसरे को आंशिक रूप से स्पर्श करते हैं। AB का लंब समद्विभाजक बड़े बड़े वृत्त को बिंदु P और Q पर मिलता है। कह रहा है P को बताइए। तो कह रहा है दो सर्कल है, दो सर्कल है और दोनों सर्कल एक दूसरे को अंदर से टच कर रहे हैं यहाँ से। ठीक, तो मान लो बड़े वाले सर्कल का सेंटर A है और छोटे वाले सर्कल का सेंटर B है। ठीक, तो अगर मैं इसकी ये बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा भाई। अगर मैं AP की बात करूँ तो AP क्या है, बड़े वाले सर्कल का सेंटर है। ठीक, एक दूसरे को आंशिक रूप से स्पर्श करते हैं, मतलब ये कहीं पे स्पर्श करते हैं। मान लो ये कहाँ पे, ये इसको मान लेते हैं A डैश। तो अगर मैं A डैश बात करूँ, A डैश, तो A डैश क्या है, बड़े वाले सर्कल का रेडियस है जो कि कितना है, 5 सेंटीमीटर। और BA डैश की बात करूँ, BA डैश, तो ये छोटे वाले सर्कल का रेडियस है जो कि 3 सेंटीमीटर है। तो खुद बताओ, ये 5 है, बड़ा वाला 5 है, ये छोटा वाला 3 है, तो ये क्या होगा, 2 होगा कि नहीं होगा। मतलब AB कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखो क्या कह रहा है, AB का लंब समद्विभाजक बड़े वाले वृत्त को बिंदु P और Q पर मिलता है। अगर मैं इसका लंब समद्विभाजक करूँ,
मतलब इसका बाइसेक्ट करूँ, तो इसको जब मैं बाइसेक्ट करूँगा तो बड़े वाले सर्कल को कहाँ, ये पी और क्यू पर मिलेगा। तो कह रहा पी क्यू बताइए। तो सवाल तो बहुत आसान है लेकिन थोड़ा सा अच्छा सवाल है। ठीक, तो देखो क्या करेंगे हम लोग, इसको मिला देंगे। तो जब इसको मिलाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा। किसका रेडियस हो जाएगा, बड़े वाले सर्कल का। तो बड़े वाले सर्कल का रेडियस कितना, 5 है। अब भाई ये पूरा 2 है, इसका हमने बाइसेक्टर कर दिया तो क्या होगा, एक एक हो जाएगा। अब देखो ये हमें निकालना है, तो खुद बताओ भाई, खुद बताओ, अगर मैंने इसका बाइसेक्ट किया तो ये 90 होगा कि नहीं होगा। ठीक, ये 90 होगा। तो ये क्या, हाइपोटिनस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस है। तो अगर मुझे परपेंडिकुलर निकालना है तो मैं क्या करूँगा, अंडर रूट हाइपोटिनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर कर दूंगा। तो भाई अंडर रूट हाइपोटिनस कितना, 5, 5 का स्क्वायर 25, माइनस बेस कितना, 1, 1 का स्क्वायर 1। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 24। और इसके यहाँ से बाहर आ जाएगा, यहाँ से क्या बाहर जाएगा, 2√6। तो भाई ये 2√6 इतना आया। तो 2√6 इतना आया है, हमें पूरा निकालना पी क्यों, तो ये भी क्या होगा, 2√6 आएगा। क्योंकि भाई ये सेंटर से, ये जीवा है, इसके लिए जीवा, सेंटर से जीवा पे डाला गया लंब बराबर होता है, उसको बराबर में डिवाइड करता है। तो ये 2√6, ये भी 2√6, तो पूरा पूरा टोटल कितना हो गया, 4√6। तो 4√6 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ में है। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 212। कह रहा किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 5√3 है। यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यहाँ सवाल थोड़ा कट गया है। तो कह रहा बिंदु की वृत्त से दूरी बताइए। तो भाई एक सर्कल है, एक सर्कल है, ठीक, ये एक बिंदु है। तो इससे यदि मैं स्पर्श रेखा खींचूँ और ये सेंटर इसका, तो ये मिला दूँ, तो स्पर्श रेखा और सेंटर इसको मिला दूँ तो ये रेडियस। ठीक, तो रेडियस कितना, 5 सेंटीमीटर, और स्पर्श रेखा कितनी, 5√3। अब आप जानते हो रेडियस और स्पर्श रेखा के बीच में कौन सा एंगल बनता है, 90 का। ठीक, तो ये मान लो P है और ये A है, तो हमें क्या निकालना है, O, ये निकालना है। तो भाई देखो ये 90 है, ये 5 है, 5√3 है, तो जब ये पाइथागोरस लगाओगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक, अब आप जानते हो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बिंदु की वृत्त से दूरी। बिंदु, ये बिंदु जहाँ कट कर रहा है, इस बिंदु से, ये बिंदु है, ये बिंदु, इस बिंदु से वृत्त की दूरी, तो ये हमें निकालना है। तो पूरा हमें मालूम है 10 है, और इतना कितना, ये भाई ये क्या है, रेडियस है, तो ये 5 होगा। पूरा 10 है, ये रेडियस 5 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 5। तो 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया। भाई देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में ये 5 है, 5√3 है, तो ये क्या, जब पाइथागोरस लगाओगे तो कितना आ जाएगा, कर्ण के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब आप जानते हो पूरी लंबाई 10 है, लेकिन हमें पूरी लंबाई थोड़ी चाहिए, हमें बिंदु से सर्कल की दूरी चाहिए, मतलब ये वाली वैल्यू चाहिए, ये वाली। तो ये वाली वैल्यू देखो पूरी 10 है, ये रेडियस है 5, तो ये भी 5 होगा, तो 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 213। क्वेश्चन नंबर 213 है, करा दो 7 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। मतलब दो वृत्त केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई बताइए। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई बताइए। भाई देखो दो सर्कल है, एक सर्कल ये, इसकी रेडियस कितनी है, 7 सेंटीमीटर, और एक सर्कल ये, इसकी, इसका सेंटर ये, तो इसकी भाई इसकी रेडियस कितनी है, तो आप कहोगे 7 सेंटीमीटर, और इसकी रेडियस कितनी है, तो कहोगे 2 सेंटीमीटर। ठीक, इसका मान लो ये ए है, ये क्या है, बी है। ठीक, तो जब भी आपको निकालना हो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, क्या निकालना हो, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो जब भी आपको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, जिसको फुल शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं डीसीटी निकालना हो, तो कैसे निकालोगे, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना इसको, फिगर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। d² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, d² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो जब भी आपको डीसीटी निकालना हो, डीसीटी मतलब होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ठीक, अब यहाँ पे डी क्या है, तो डी भैया केंद्रों के बीच की दूरी है, केंद्रों के बीच की दूरी। R1 क्या है, पहला वाले वृत्त की त्रिज्या, R2 क्या है, दूसरे वाले वृत्त की त्रिज्या। अब ध्यान देना, सवाल हो गया, डी क्या है, केंद्रों के बीच की दूरी, केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है, 13, और 13 के स्क्वायर क्या होता है, 169, माइनस R1 क्या है, 7, ये R1 है, R2 क्या है, 2, इनका अंतर क्या होगा, 5, 5 के स्क्वायर क्या होगा, 25। तो जब एक 169 में 25 घटाओगे तो 144 आएगा, और 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का, तो 12 का इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 214। कह रहा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से वृत्त के केंद्र की दूरी 10 सेंटीमीटर है। कह रहा बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बताइए। भाई ये सेंटर है, ये सर्कल है, ठीक है, इसका ये सेंटर है, एक बिंदु है P, इस पे स्पर्श रेखा खींच दे, तो इस पे स्पर्श रेखा खींच देंगे कितना आ जाएगा, इसकी स्पर्श रेखा, ये रेडियस हो गई, रेडियस कितनी, 6, ये सेंटर से दूरी है 10।
तो स्पर्श रेखा जो होती है, स्पर्श रेखा में स्पर्श रेखा की लंबाई निकालनी है। तो भाई देखो ये क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में आप जानते हो 6 8 10 क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। तो भाई 6 तो है, 8 चाहिए, 10 तो है ये, तो ये हो गया 8। तो यही तो हो गया, स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी, 8 होगी। तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 215। 215 है, कह रहे ABC के परिवर्त पर स्थित बिंदु ए, बिंदु ए पर खींची गई स्पर्श रेखा डी ए। मतलब कह रहा है एक ट्रायंगल है ABC, ABC, और इसका एक परिवर्त खींच देंगे। ठीक, तो इसके परिवर्त पर स्थित बिंदु ए पर खींची गई स्पर्श रेखा डी है, मतलब इस पर स्पर्श रेखा खींच देंगे DE। और DE क्या है, DE पैरेलल है किसके, BC के। तो कह रहा है यदि AB 17 है, ये वैल्यू 17 है, तो कह रहा है इसकी वैल्यू बताइए। बहुत ही आसान सवाल है। देखो ऐसे सवाल बहुत ही दिखने में बहुत ही कठिन लगते हैं, लेकिन होते बहुत आसान है। अच्छा खुद बताइए, जब भी आपको ऐसा ट्रायंगल बने, जैसे ये ट्रायंगल है, जैसे ये सर्कल है, ठीक है, उसमें ट्रायंगल बना दिया गया, ठीक, और मान लो ऐसे, तो ये वाला एंगल जो होता है ना, मान लो ये थीटा है, तो ये भी क्या होगा, थीटा। और ये मान लो ये गामा है, अल्फा है, तो ये भी क्या होगा, अल्फा। तो यहाँ यही समझना, मान लो ये एंगल क्या है, मान लो ये एंगल एक्स है, तो ये भी क्या होगा, एक्स होगा। और ये एंगल मान लो वाई है, तो ये भी क्या होगा, वाई होगा। अब ध्यान देना, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो जब दो लाइन पैरेलल होती है, काट रही होती है, तो ये वाला एंगल इसके एंगल के बराबर होता है। क्यों बराबर होता है, क्योंकि एकांतर कोण होते हैं। तो भाई देखो ये दो लाइन है, पैरेलल है, और ये लाइन काट रही है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। इसका मतलब ये एक्स बराबर वाई होगा, एक्स बराबर वाई होगा। इसका मतलब एक्स बराबर वाई, मतलब ये दोनों एंगल बराबर है। और किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल बराबर है, तो उनके आमने सामने के साइड भी बराबर होते हैं। जैसे उल्टा नहीं होता, जैसे कोई ट्रायंगल है तो उसके दो साइड बराबर, तो उनके आमने सामने कोण भी बराबर होते हैं। ऐसे उल्टा भी हो सकता है, किसी ट्रायंगल में दो एंगल बराबर है, तो उनके आमने सामने साइड भी बराबर होते हैं। तो भाई ये दोनों एंगल बराबर है, तो इनके आमने सामने साइड भी बराबर है, मतलब ये 17, तो ये भी क्या होगा, 17। तो 17 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 216। क्वेश्चन नंबर 216, कह रहा है वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा ST और QR वृत्त का व्यास है। कह रहा है एक सर्कल है, ठीक, इसका ये बिंदु P है, इस पे एक स्पर्श रेखा खींची गई, स्पर्श रेखा का नाम क्या है, ST, ठीक। और QR, QR जो है वो वृत्त का व्यास है, वृत्त का व्यास है, ठीक। QR क्या है, वृत्त का व्यास। तो यहाँ मान लेते हैं सेंटर इसका। क्या कह रहा है, RPT, मतलब अगर मैं इसको मिला दूँ, RPT ये वाला, तो RPT कह रहा है 50 है, तो इसको भी मिला दे रहा है, ठीक। RPT 50 है, तो कह रहा है एंगल बताओ SPQ, ये वाला एंगल बताना है। तो आप देखो कैसे करेंगे, बहुत ही आसान सवाल, बहुत ज़्यादा आसान सवाल। देखो क्या करेंगे। अच्छा आप ये तो जानते होगे कि जैसे ये व्यास है, ये क्या है, ये व्यास है, तो व्यास सर्कल पे जितना एंगल बनाता है वो क्या होता है, 90। तो ये एंगल क्या होगा, 90, ठीक। अगर ये 50 है, तो ये भी क्या होगा, 50। अब देखो इस ट्रायंगल में देखो, ये 90 है, 50, तो ये क्या हो गया, 40। अब ये 40 है, तो ये भी क्या होगा, 40। ये चीज़ तो मैंने बताई है, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ गया, 40 इसका राइट आंसर है। समझ में आया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 217। क्वेश्चन नंबर 217, कह रहा ओ केंद्र वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई। कह रहा एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, O है, एक बिंदु P है, इससे दो स्पर्श रेखा खींची गई, एक ये एक ये, तो इसका नाम है PA, इसका नाम है PB। अब इसको अगर मैं मिला दूं, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 110। अब देखो ध्यान देना, जब भी ऐसी कंडीशन है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक। अब ये चतुर्भुज है, और चतुर्भुज की आप जानते हो, चतुर्भुज के चारों एंगल का सम क्या होता है, 360 होता है। तो चतुर्भुज के सभी एंगल का सम क्या होता है, 360 होता है। भाई ये 90 90 कितना हो गया, 180, और 180 ये क्या हो गया, 110, तो आ गया 290, 290 कितना बच गया, 70। तो आप 70 ऐसे निकाल सकते हो, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। जब भी ऐसी फिगर बने तो इसका सम क्या होता है, 180 होता है, तो ये 110 है, तो क्या हो गया, 70 हो जाएगा। तो आप जो तरीका आपको अच्छा लगे, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर, कह रहा है एंगल ए और एंगल बी 118 है, और एंगल ए और एंगल सी 96, तो अगर एंगल ए बताएं। अच्छा देखो त्रिभुज के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। तो ए बी का मान 118 है, तो सी कितना होगा, 62, तभी तो 180 बनेगा। अब सी देखो इन दोनों का सम 96, तो सी तो 62 है, ए कितना बचा, 34, तो 34 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 219, करेक्ट ट्रायंगल है ABC, AD परपेंडिकुलर BC है। अब देखो एक ट्रायंगल बना देता हूँ, ये ट्रायंगल है, इसका नाम क्या है, ABC। इसमें AD जो है वो परपेंडिकुलर क्या है, BC है, ठीक।
तो अगर मैं देखो यहाँ पे दो दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो अगर मैं देखो ये हाइपोटेनस होता है, ये परपेंडिकुलर है बेस, तो अगर मैं देखो यहाँ पे ये इस ट्रायंगल में देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल, तो दोनों में सेम क्या है, परपेंडिकुलर। अगर मैं यहाँ से इसमें परपेंडिकुलर निकालूँ तो परपेंडिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस क्या ए बी स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, बेस क्या है बी डी स्क्वायर। अगर मैं इस ट्रायंगल में हाइपोटेनस निकालूं तो भाई यहाँ पे भी तो हाइपोटेनस है, तो ये क्या होगा परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, यहाँ परपेंडिकुलर निकालूँ तो कैसे निकालूँ, हाइपोटेनस स्क्वायर बेस स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल लगाऊँ तो यहाँ पे अगर मैं परपेंडिकुलर स्क्वायर निकालूँ तो क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस क्या है ए सी का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, बेस क्या है सी डी स्क्वायर। तो अगर मैं इसको यहाँ ले आऊँगा तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर वो बराबर हो जाएगा ए सी स्क्वायर, इसको यहाँ ले आऊँगा तो क्या हो जाएगा प्लस बी डी स्क्वायर। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कह रहा है इसमें पूछ रहा है ए बी स्क्वायर और प्लस सी डी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, तो ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर के। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 220, बहुत ही आसान सवाल कह रहा है एंगल ए और एंगल सी और हाफ एंगल बी कह रहा है 140 है। अच्छा ये एंगल हमने अगर मैं पूरा लेता भाई, एंगल ए बी सी होता तो 180 होता है कि नहीं, लेकिन पूरा नहीं लिया गया, आधा एंगल लिया गया, मतलब आधा एंगल आधे बी की वैल्यू क्या होगी 40 होगी, तभी तो 180 आ रहा होगा। तो अगर मैं बी की वैल्यू निकालूँ तो कितना आएगा 80, तो 80 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा, तो बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 221, कह रहा है एबीसी में भुजा बीसी के समांतर रेखा भुजा ए बी और ए सी को बिंदु डी और ई पर प्रक्षेद करती है। कह रहा है एक ट्रायंगल है, ठीक, कह रहा है ए बी सी, तो कह रहा है बी सी के समांतर भुजा ए बी और ए सी को बिंदु डी और ई पर प्रक्षेद करती है, मतलब ए बी पर एक बिंदु डी है और ए सी पर बिंदु ई है, ये क्या है समांतर किसके, बी सी के, ठीक। और कह रहा है ए बी जो है ए डी का डबल है, तो अगर मैं ए डी को एक मान लूँ तो ए बी दो हो जाएगा, और ए बी दो हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा एक हो जाएगा, मतलब इसका और इसका रेशियो क्या है एक एक का है, तो यहाँ पे भी एक एक का रेशियो होगा। क्यों, क्योंकि ये इसके समांतर है। तो ये पूछ रहा अगर ये एक एक का रेशियो होगा, तो ध्यान देना अगर ये एक है तो पूरा कितना है दो, अगर ये एक है तो पूरा कितना है दो, भाई पूरा दो है। यहाँ पे भी अगर ये एक है तो पूरा कितना है दो, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे भी वही रेशियो होगा, अगर ये एक है तो पूरा कितना होगा दो, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कह रहा है डी ई और बी सी का रेशियो क्या हो जाएगा, तो एक रेशियो दो आ जाएगा, एक रेशियो दो मतलब ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 222, ठीक। करेक्ट ट्रायंगल एबीसी में ए बी और ए सी पर दो बिंदु डी और ई इस प्रकार है, बिल्कुल वही सवाल है। करेक्ट ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक, ए बी सी एक ट्रायंगल है। तो कह रहा है ए बी और डी ई के बीच में, मतलब ए बी के बीच में डी है और ए ई के बीच में एफ है, ई है सॉरी, डी ई बी सी के समांतर है और ये इसके लाइन समांतर। तो इस पे देखो कितने सवाल आ रहे हैं, ठीक। कह रहा है ए डी 3 है, बी डी 5 है, तो टोटल कितना हो गया 8। तो भाई जब भी देखो, जब भी ऐसा ट्रायंगल, जब भी ऐसी फिगर बने और ये इसके समांतर हो, तो जो रेशियो इसका छोटे वाले ट्रायंगल की साइड का बड़े वाले ट्रायंगल की साइड से होता है, वही रेशियो छोटे वाले ट्रायंगल इसमें इसका होता है। मतलब अगर ये 3 और पूरा 8 है, ये 3 और 5 का है, तो ये भी 3 और 5 का होगा, समझ में। तो अगर यहाँ पे देखो ए सी कितना दिया है, ए सी दिया है 4 सेंटीमीटर, भाई हम लोग ए सी देखे तो कितना आ रहा है 8 यूनिट, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है 4, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/8 मतलब हाफ, ठीक। हमें निकालना क्या, हमें ए ही निकालना है, ए कितना 3 यूनिट है, तो 1 यूनिट भाई आधा है, तो 3 यूनिट क्या हो जाएगा 1.5, तो 1.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 223, क्वेश्चन नंबर 223 है, कह रहा किसी कोण के आंतरिक और बाह्य कोण का समद्विभाजक के बीच बनने वाले कोण बताइए। अच्छा देखो जैसे कोई ट्रायंगल है, ठीक, ये कोई ट्रायंगल है, ठीक, तो मान लेते हैं ये 60 डिग्री का ट्रायंगल है, तो अगर मैं इसका एंगल बाइसेक्टर करूँ अंदर से तो ये 30 और ये 30 हो जाएगा। तो खुद बताओ बाहर वाला एंगल कितना, अगर ये 60 है तो बाहर वाला क्या होगा 120, अगर मैं इसके बाहर का करूँ तो ये 60 हो जाएगा और ये 60 हो जाएगा। अब खुद बताओ, कह रहा है आंतरिक और बाह्य कोण समद्विभाजक, मतलब एंगल बाइसेक्टर, अंदर वाला एंगल बाइसेक्टर और बाहर वाला एंगल बाइसेक्टर, इनके बीच में कितना एंगल बन रहा है भाई 30 60 90 का, 90 का बन रहा है, तो 90 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 224, क्वेश्चन नंबर 224 है, कह रहा है एबीसी के कोण बी और सी का आंतरिक समद्विभाजक बिंदु आई पर मिलते हैं। तो बी आई सी, देखो बी आई सी का फॉर्मूला क्या होता है, बी आई सी अगर कभी भी आपको निकालना हो तो ये फॉर्मूला होता है 90 प्लस एंगल a/2, ठीक। और ये किसके बराबर, देखो इस सवाल में किसके बराबर दिया गया है a/2
प्लस एक्स के दिया है, तो a/2 कट जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 90। तो डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आपको याद है तो भी फॉर्मूला सवाल आपको आसानी से हो सकता है। ठीक है, चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 225। कह रहा है ए बी सी की भुजा बी सी को डी तक बढ़ाया गया। कह रहा है एक ट्रायंगल है ए बी सी, एक ट्रायंगल है ए बी सी, तो ए बी सी एक ट्रायंगल है। कह रहा है इसको बी डी तक बढ़ाया गया। ठीक, अब कह रहा है यदि इसको अगर मैं मिला दूं तो कह रहा है ए सी डी, एक सी डी 120 है, मतलब ये वाला एंगल कितना है 120 है। और कह रहा है ए बी सी मतलब बी वाला एंगल सी वाले ए वाले एंगल का डबल है। तो अगर मैं इसका मतलब आधा है, ध्यान देना, तो अगर मैं इसको 2x मान लूँ ए वाले को, तो क्योंकि ये सी है तो इसका आधा हो जाएगा x हो जाएगा। भाई अगर मैं इसको 2x मान लूँ तो इसका आधा क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा। तो ये हमने किया। अब देखो ध्यान देना, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का ये क्या है, बाह्य कोण है, और बाह्य कोण किसके बराबर होता है, इन दोनों के सम के। तो 2 और x कितना हो गया 3x, और 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी 120, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। तो x की वैल्यू मतलब ए बी सी निकालना था, और ए बी सी कितना है x है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 40, तो 40 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 226। कह रहा है ए बी सी में डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। कह रहा है एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक, ये ए है, ये बी है, और ये सी है, तो इसमें डी जो है वो बी सी का मध्य बिंदु है। ठीक, और कह रहा है ए डी की लंबाई 27 है, तो अगर मैं ए डी को मिला दूँ तो ये ए डी कितना आ जाएगा, ए डी आ जाएगा 27। बिंदु एन ए डी पर इस प्रकार है कि डी एन बराबर 12 सेंटीमीटर, मतलब एन यहाँ पे कहीं कहीं है, और डी एन क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा 15, मतलब ऊपर वाला 15 हो गया। अब तो कह रहा है त्रिभुज ए बी सी के केंद्रक से बिंदु एन की दूरी बताइए। अच्छा केंद्रक जो होगा, अच्छा ये मध्य बिंदु है, ये बीच में है, तो मध्य बिंदु ये क्या होगा, माध्यिका हो गया। भाई ये बीच में है तो शीर्ष से जब बीच वाली मध्य बिंदु को मिला देते तो क्या होता है, माध्यिका होती है। और केंद्रक कहाँ होता है, केंद्रक होता है माध्यिका में। केंद्रक का होता है माध्यिका, मान लो केंद्रक ही है, समझना। ठीक, ये केंद्रक है जी, समझना। और केंद्रक क्या काम करता है, केंद्रक क्या काम करता है, जैसे यहाँ पे जी केंद्रक है, तो जी क्या काम करेगा, जी क्या करता है, इसको 2:1 में डिवाइड करता है, 2:1 में। तो मतलब ए जी और जी डी का जो रेशियो जाएगा वो 2:1 हो जाएगा। तो 2:1 में डिवाइड करता है, तो खुद बताना, ये 2 है ये 1 है, तो टोटल कितना हो गया 3। तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, भाई पूरे ए डी हम लोग के हिसाब से 3 आ रही है, जबकि पूरी कितनी दी गई 27, ए डी की लंबाई 27 दी गई है। तो भाई एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी 9। तो ऊपर वाली ये ए जी कितना आ जाएगा 18, और नीचे वाला 1 है, तो ये कितना आ जाएगा, मतलब यहाँ तक ये कितना आ जाएगा 9 हो जाएगा। आप खुद बताना, देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखने वाली बात है। आप अगर मैं बात करूं, यहाँ पे थोड़ा इंटरचेंज कर देते क्योंकि यहाँ पे थोड़ा फिगर गलत हो गया। अगर मैं बात करूं ए जी की, तो ए जी कितना आ रहा है 18, ए जी कितना आ रहा है 18। और मैं बात करूं ए एन की, तो ए एन कितना आ रहा है 15। तो भाई ए एन और ए जी में कितना अंतर आ रहा है, भाई केंद्रक से एन की दूरी, केंद्रक क्या है जी और एन क्या है ये, तो इनके बीच की दूरी क्या आ रही, भाई ये पूरा 18 है, ये 15 है, तो कितना आ रहा है 3, तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, तो फिगर का बस आपको थोड़ा ध्यान रखना है। भाई आप इतना भी समझ सकते हैं 18 ज़्यादा होगा 15 छोटा होगा, ये 15 होगा या पूरा 18 होगा, तो ये गैप है, गैप कितना है 3 का। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 227। कह रहा है पी क्यू आर में एंगल क्यू और आर के अंत कोण समद्विभाजक ओ पर एक दूसरे को काटते हैं, मतलब ओ क्या है इन सेंटर है। तो जब भी इन सेंटर बनता है तो इन सेंटर में आर ओ क्यू, तो इन सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है 90 प्लस ऊपर वाले एंगल p/2, p का आधा, और ये कितना दिया है 96 दिया है। तो जब 96 में घटेगा तो p/2 कितना आ जाएगा 6, तो एंगल p कितना आ जाएगा 12, तो 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 228। क्वेश्चन नंबर 228 कह रहा है एक त्रिभुज है ए बी सी, तो एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी एक ट्रायंगल है। कह रहा है बी सी सी ए और ए बी के मध्य बिंदु, मतलब बी सी का मध्य बिंदु क्या है डी, और सी ए का मध्य बिंदु ई, और इसका मध्य बिंदु क्या है एफ। तो जब इसको मिला दोगे तो ये मिल गया। ठीक, ये समांतर चतुर्भुज डी ई एफ बी, डी ई एफ बी, ठीक, और समलंब चतुर्भुज सी ए एफ डी का अनुपात बताइए। तो ध्यान देना, जब भी कोई भी ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल है उसके मध्य बिंदु को यदि मैं मिला दूं तो जो ट्रायंगल बनता है, तो जितने ट्रायंगल बनते हैं वो सब बराबर हो जाते हैं। ठीक, तो अगर देखो यहाँ पे कितने ट्रायंगल है 4 है, तो सब बराबर 1 1 1 1। अब देखो क्या निकाला, कह रहा है डी ई एफ बी, तो डी ई एफ बी कितना आ रहा है, डी एफ में कितना ट्रायंगल आ रहा है 2 आ रहा है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा इसका एरिया। और सी ए एफ डी, सी ए एफ डी, तो इसमें कितने ट्रायंगल आ रहा है 3 आ रहा है, तो इनका अनुपात क्या आ गया 2:3 आ गया, तो ऑप्शन नंबर डी। तो बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 229।
क्या एक त्रिभुज के 3 कोण दिए हैं। आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोण का योग क्या होता है, 180 होता है। तो जब इनको जोड़ेंगे तो x + 15 प्लस 6x/5 प्लस 6 डिग्री और 2x/3 प्लस 30 डिग्री। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है। तो भाई इनको जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, x + 6x/5 प्लस 2x/3। अब यहाँ पे 6, 15, 21, 21, 50, 21, 30, 51, 51 जब इसको घटाओगे 150 में 51 घटाओगे तो 129 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लो कितना आ जाएगा 15, तो ये हो जाएगा 15x और ये हो जाएगा 18x और ये हो जाएगा आपका 10x और ये हो जाएगा 129। तो ऊपर आ जाएगा 43x/15 = 129। तो इसको काट देगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 बार काट देगा तो x की वैल्यू 45 आ जाएगी। अब x की वैल्यू 45 आ गई तो यहाँ क्या आ गया 60, इसमें जब रखोगे तो ये भी क्या आ जाएगा 60 और ये भी क्या आ जाएगा 60। इसका मतलब क्या होगा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा है। क्या बना रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। फिर से देखना पड़ेगा क्या, 45, 45, 15, 30, हाँ सही है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्योंकि भाई सभी एंगल क्या आ रहा है 60, 60 आ रहा है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में ही सभी एंगल क्या होते हैं 60, 60 होते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 230। क्वेश्चन नंबर 230 देखते हैं, समझिएगा। कह रहा है त्रिभुज ABC में जी केंद्रक है। कह रहा है एक ट्रायंगल है, ठीक, एक ट्रायंगल है, इसमें जी क्या केंद्रक है और AD और B माध्यिकाएं। अच्छा मैं माध्यिकाएं मिला दे रहा हूँ, ये माध्यिकाएं मिला दिया। ठीक, तो ये AD है और ये क्या है BE है, इसकी माध्यिका मान लो ये G है। ठीक, कह रहा है एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, मतलब ये एंगल समकोण है, ये सब समकोण है। कह रहा है AD की लंबाई 9 है और BC की लंबाई 12 है। तो कह रहा है AB बताओ, तो बहुत ही आसान है। अच्छा देखो केंद्र क्या होता है, 2:1 में डिवाइड करता है कि नहीं करता है, आप कहोगे यहाँ करता है। पूरा 9 है, हम लोग हिसाब से पूरा कितना है 3 और इसे दिया है 9, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है 9, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 3। तो ऊपर वाला क्या आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 3। ऐसे देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, देखोगे क्या आएगा बी कितना है 12 और जी क्या करता है, जी केंद्र क्या करता है 2:1 में डिवाइड करता है। तो भाई 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 3 यूनिट की वैल्यू 12, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। ठीक, 1 यूनिट की वैल्यू 4 आ जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा 8 और ये हो जाएगा 4। अब देखो ये अब देखो इस ट्रायंगल में देखना, इस ट्रायंगल में देखोगे तुम तो भाई देखो ये 90 है, ये 6 है, 8 ही तो क्या होगा 10 होगा और AB तो निकालना था, AB कितना आ गया 10 आ गया। बहुत ही आसान सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखते हो क्वेश्चन नंबर 231। कह रहा है एक त्रिभुज है AB और BAC के मध्य बिंदु D और E है। कह रहा है एक ट्रायंगल है, ठीक, ABC, ठीक, AB और AC भुजाओं के मध्य बिंदु, मतलब AB का मध्य बिंदु क्या है D और AC का मध्य बिंदु क्या है E। ठीक, अगर मैं इसको मिला लूँ तो कह रहा है BAC मतलब ये वाला एंगल कितना है 60। ठीक, कह रहा है ABC ये वाला एंगल कितना है 65। ठीक, और कह रहा है CED, तो अच्छा ये 60 है 65 है तो क्या होगा 55। अब ये देखो ये मध्य बिंदु है और जब भी ऐसा ट्रायंगल बना ये मध्य बिंदु होता है तो ये क्या होता है इसके पैरेलल होता है। तो जब ये पैरेलल हो गया तो ये ट्रांसवर्स है तो इन दोनों का सम 180 होगा, तो ये 55 है तो ये क्या होगा 125, तो 125 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो कितना आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 232। क्वेश्चन नंबर 232 है, करा है एक दो ट्रायंगल है ABC और PQR। दो ट्रायंगल है, एक है ABC ABC और एक ट्रायंगल है PQR और दोनों सिमिलर है। कैसे सिमिलर है, यदि PQR 256 है, अच्छा ये 256 है तो ये क्या होगा इसकी साइड क्या होगी 16 होगी, ये भी 16 ये भी 16 आप मान लो, ये भी 16 आप मान लो, ठीक कोई भी साइड मान लो। और ABC अगर 441 है तो इसकी साइड क्या होगी 21 होगी, ये भी 21, जो आप लेना चाहो वो लोगे। तो देखो क्या कह रहा है PR 12 है तो कह रहा है AC किसके बराबर होगा। अच्छा PR की वैल्यू कितनी 12, हम लोग हिसाब से PR कितना आ रहा है 16 यूनिट और जबकि दिया कितना 12। तो अगर मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकालूं तो 12/16, 3 से काटूंगा 4 से काटूंगा तो 3/4, जबकि मुझे कितना निकालना है AC निकालना है, AC कितना 21 यूनिट, तो 21 यूनिट। तो मैं क्या करूँगा 3/4 में 21 का गुणा कर दूंगा, तो जब इसमें गुणा करूँगा तो 15 पॉइंट कितना जाएगा 15.75, तो 15.75 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 233, बढ़िया सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। देखिए अगर आप P और Q केंद्र वाले दो वृत्तों की AC एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा, जब भी बोले अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा है तो देखो ट्रायंगल ऐसे बना देना, ऐसे फिगर बना देना, एक ये ट्रायंगल, एक ये सर्कल है, एक ये सर्कल है, तो उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा ये है और ये क्या नाम है AC।
इसका सेंटर क्या है P, इसका सेंटर क्या है Q। ठीक, कह रहा है इसकी रेडियस की बात करूँ तो ये 6 है और इसकी रेडियस की बात करूँ कितना है 3 है। कह रहा है AC बिंदु B पर PQ को काटती है। अगर मैं PQ को मिला दूँ तो ये B पर काटती है। यदि AC 8 सेंटीमीटर है, ए बी 8 सेंटीमीटर है तो ये 8 हो गया। तो कह रहा है PQ बताइए, PQ कहाँ भाई, PQ ये पूरा बताना है। तो बहुत ही आसान सवाल है। देखो जब भी ऐसा फिगर बन जाए तो देखो ये 90 है, ये 90 है, आप कहोगे हाँ ये 90 है, और ये एंगल क्या है सेम है क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है। और जहाँ पे दो एंगल सेम हो जाते हैं, दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल सेम हो गए तो एंगल एंगल रूल से क्या हो जाएंगे, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। और सिमिलर की एक खासियत होती है, सिमिलर की क्या खासियत होती है, देखो ये 6 8 ये क्या हो जाएगा 10, मतलब ये पूरा 10 हो जाएगा। तो देखो 90 के सामने वाला क्या है 10, तो यहाँ देखो 90 के सामने वाला क्या है, 90 के सामने वाला आपको नहीं पता है, इसका नाम बी क्यों है। इधर देखिए जो वर्टिकल अपोजिट एंगल के सामने क्या लिखा है 6, यहाँ वर्टिकल अपोजिट सामने क्या लिखा है 3। अभी देखो जो एंगल है केन पे बना है उसके सामने क्या लिखा है 8, तो जो एंगल केन पे बना है उसके सामने क्या लिखा है 20। तो आप दो को इक्विट कर लीजिए, इसको इक्विट कर लो चाहे इसको इक्विट कर लो, दो को इक्विट कर लो। तो मैं इसको इक्विट कर ले रहा हूँ। तो जब मैं इसको इक्विट करूँगा या इसको इक्विट कर लूँ, देखो इसको आसान हो जाएगा। तो ये इसको काट देगा 2 बार, इसको काट देगा 5 बार, मतलब बी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। तो भाई ये 5 है और ये 10 है, तो पूरा टोटल कितना हो गया 15। यही तो हमें निकालना था भाई, हमें पी क्यू तो निकालना था। पी क्यू कितना है 10 5 15, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान सा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 234। कह रहा है ए बी सी डी एक वृत्त की दो समांतर जीवाएं, मतलब एक सर्कल है इसकी दो समांतर जीवाएं, एक है ए बी और एक है सी डी। ठीक, केंद्र के विपरीत दिशाओं में, देखो विपरीत दिशाओं में बनाना है, ये सेंटर है मान लो। कह रहा दोनों के बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर, मतलब दोनों के बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे बीच की दूरी कितनी है 17 सेंटीमीटर, ये मान लो 17 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये 17 सेंटीमीटर। ठीक, नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सवाल हो जाएगा। ए बी और सी डी की लंबाई 10, मतलब ए बी और सी डी की लंबाई 10 है। तो भाई देखो ये सेंटर है, सेंटर से जीवा पहले हम डालोगे तो ये पूरा 10 है तो ये क्या हो जाएगा 5 5 हो जाएगा। ये पूरा 24 है तो ये क्या हो जाएगा 12 12 हो जाएगा। अब अगर मैं इसको इससे मिला दूँ, इसको इससे मिला दूँ तो क्या हो जाएगा रेडियस हो जाएगा। अब आप जानते हो एक ट्रिपलेट होता है 5 12 13, तो भाई ये 5 है तो ये क्या हो जाएगा 12, तो ये 13 हो जाएगा। तो रेडियस क्या आ गया 13। इधर देखो ये 12 है तो ये क्या होगा 5 होगा, ये 13 हो जाएगा। तो देखो टोटल कितना आ रहा है 17 आ रहा है, टोटल यहाँ 17 भी आ रहा है, तो त्रिज्या क्या आ गई 13 आ गई। 13 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 235। कह रहा है ए बी सी डी, इंपॉर्टेंट सवाल है। ए बी सी डी एक चक्री चतुर्भुज है, तो ए बी सी डी एक चक्री चतुर्भुज बना लेते हैं भाई, ए बी सी डी। तो ये ए है, ये बी है और ये सी है और ये डी है, एक चक्री चतुर्भुज है। ए सी बी डी विकर्ण पी पर मिलते हैं, मतलब ए सी और बी डी को अगर मैं मिला दूं तो ये कहाँ पे मिलते हैं, ये पी पर मिलते हैं। ठीक, कह रहा ए पी बी, ए पी बी 110 है, मतलब ये एंगल कितना है 110। ठीक, और सी बी डी, सी बी डी, सी बी डी मतलब ये वाला एंगल कितना 30 है। तो कह रहा है ए डी बी बताइए, ए डी बी ये वाला एंगल निकालना है। तो बहुत ही आसान सवाल है, देखो कैसे करेंगे समझना आप सवाल को। अच्छा खुद बताओ, अच्छा ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे कितना एंगल बनता है 180, ये भाई 110 है तो कितना होगा 70। ठीक, इतना समझ में। अब इस चाप को देखना, इस चाप को, एक ही चाप द्वारा परिधि पे बना कोण बराबर होता है, एक ही चाप द्वारा परिधि पे बना कोण बराबर होता है। इस चाप का प्रयोग करके देखो यहाँ पे एंगल परिधि पे कितना बना 30, तो इसी चाप का प्रयोग करके यहाँ पे भी तो एंगल बन रहा है, तो ये भी क्या होगा 30 होगा। अब इस ट्रायंगल में देखो, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 होता है, ये 70 30 100 हो गया तो कितना होगा 80, तो यही तो निकालना था 80 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कितना आसान सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखते हो क्वेश्चन नंबर 236, बहुत ही आसान सवाल है। कह रहे एक त्रिभुज है ए बी सी में ए से गुजरने वाली रेखा बी सी भुजा डी को इस प्रकार काटती है कि बी डी और डी सी 4:5 है, मतलब एक ट्रायंगल है। ठीक, ये ए है और ये बी है और ये सी है, मतलब ए से गुजरने वाली रेखा जो है वो बी सी को डी पर इस प्रकार काटती है कि वो 4:5 में डिवाइड हो जाते हैं। अब कह रहे यदि ए बी डी का क्षेत्रफल 60 है, ए बी डी मतलब ये 60 है, तो कह रहे इसका बताओ। तो खुद बताओ ये कितना गुना है 15 गुना, तो ये इसका क्या हो जाएगा 15 गुना हो जाएगा, मतलब 75। तो 75 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 237। कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जाती है, स्पर्श रेखा की लंबाई बताइए। भाई ये एक सर्कल है, ये एक बिंदु है, इस पे स्पर्श रेखा खींची गई और इसके सेंटर से दूरी कितनी है 10 है और त्रिज्या कितनी है
6 है, तो आप जानते हो ये 90 बनेगा। 6 8 10 तो 8 हो जाएगा। तो ऐसे सवाल देखने की भी जरूरत नहीं होती, सवाल ऐसे ही देख के हो जाते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 238। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है और इसका आंसर आपको रटा होना चाहिए। ठीक, कह रहा है चतुर्थांश वृत्त पर, मतलब कह रहा है एक चतुर्थांश है, एक क्वाड्रेंट है, और इस पे क्या कह रहा है, एक वर्ग बनाया गया, एक स्क्वायर बनाया गया। स्क्वायर ऐसा बनाया गया है कि दो उसके शीर्ष यहाँ पे हों और दो शीर्ष कहाँ पे हों, उसकी परिधि पे हों, ऐसा बनाया गया। ठीक, और कह रहा है यदि स्क्वायर का जो साइड है वो एक्स हो, तो अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा और ये भी एक्स होगा। और आपसे रेडियस पूछ दे, तो जब भी ऐसा सवाल मिले आपको रेडियस पूछ दे, तो रेडियस क्या होता है, रेडियस होता है √5/2x। ये आपको याद होना चाहिए, √5/2 एक्स यहाँ पे क्या है, साइड है। ठीक, √5/2 एक्स, एक्स मतलब साइड, समझ में आया? तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है, ये सवाल याद होने चाहिए। कह रहा है एक वृत्त की दो जीवाएं जिसकी लंबाई क्रमागत ए और बी है, मतलब एक सर्कल है और इसमें दो जीवाएं हैं, एक ये है एक ये, और ये सेंटर है। तो सेंटर पे एक बनाता है 90 एंगल और एक कितना बना रहा है, 60 डिग्री। 60 डिग्री जो बनाता है जीवा, उसकी ए लंबाई, और जो 90 बनाता है उसकी लंबाई कितनी, बी है। तो आप खुद बताइए, अगर ये 60 है और त्रिभुज के तीनों एंगल का सम क्या होता है, बराबर होता है। अगर मैं इसको एक्स मान लूँ, इसको एक्स, तो ये भी एक्स होगा, क्योंकि भाई ये रेडियस 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 बराबर होंगे, तो ये दोनों बराबर होंगे। तो आप खुद याद करिए 2x + 60 बराबर 180। तो समझना 2x बराबर 160 में जब 180 में जब 60 घटाओगे तो 120, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60। मतलब इसका कहने का तात्पर्य ये हो गया कि ये वाला एंगल भी कितना हो गया, 60। ये वाला एंगल कितना हो गया, 60 हो गया। ठीक, तो ये वाला एंगल 60 हो गया, तो ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया, और ये 60 हो गया। इसका मतलब ये इक्विलेटर एंगल हो गया, और इक्विलेटर एंगल की सभी साइड क्या होती है, बराबर होती है। मतलब ये ए है तो ये भी क्या होगी, ए, मतलब ये रेडियस होगी, यहाँ पे भी ये ए हो जाएगी क्योंकि ये भी रेडियस है। अब खुद देखो ये 90 है, तो 90 मतलब यहाँ पे क्या लगेगा, पाइथागोरस लगेगा। 90 के सामने वाला क्या होता है, कर्ण। तो पाइथागोरस में क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो भाई देखो यहाँ हाइपोटेनस क्या है, बी स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2a स्क्वायर, मतलब बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2a। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 240, बहुत ही आसान सवाल है। कह रहे एक त्रिभुज के दो कोणों के मापों का अनुपात, मतलब दो कोण, एक 4 एक 5 है। यदि दोनों कोणों का माप तीसरे कोण की माप के बराबर है, मतलब अगर मैं त्रिभुज के 3 कोण मान लूँ, जैसे ए बी सी, ये 3 कोण है, तो पहले दो का माप कितना है, 4:5 है, और तीसरा कोण इन दोनों के सम के बराबर है। तो इन दोनों का सम कितना आ जाएगा भाई, इनका 18 यूनिट हो जाएगा। और 18 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाती है, 180 हो जाएगी, क्योंकि त्रिभुज के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। तो कह रहा है कि छोटा कोण बताओ, छोटा कोण कितना है, 4 यूनिट, तो 40। तो 40 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा।